उसकी तो कोई बात ही नहीं, कोई डाउट नहीं है, 100% उसका जो है मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। ए और बी में आप कंफ्यूजन है तब भी उसको ना करें, उसको छोड़ दें। ये लालच बहुत बुरी बला होती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय पे कि केवीएस प्री का जो एग्ज़ाम आपका हुआ है 10 और 11 जनवरी को, इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी जिससे कि आपका सिलेक्शन मेंस में हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें जो लोग समझ रहे थे कि पेपर बहुत सिंपल आएगा, उतना सिंपल नहीं आया, एकदम मॉडरेट पेपर आया है। और इसमें मैथ का लेवल जो हम सोच रहे थे कि पिछली बार की तरह आएगा, 2022 में जो पेपर हुआ था आपका, 23 में जो हुआ था जनवरी में, उसमें जो मैथ का लेवल आया था बहुत सिंपल लेवल था, लेकिन इस बार लेवल काफ़ी हाई है। तो मैथ में जो आपके 20 क्वेश्चन आए हैं तो सभी क्वेश्चन एकदम मॉडरेट लेवल के हैं, ना तो उन्हें बिल्कुल सिंपल कहा जा सकता है ना ही बहुत हार्ड। एसएससी प्री लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, प्री से थोड़ा ऊपर ही मानिए आप उनको। एक दो क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन बहुत सिंपल आपको लग सकते हैं जिन पे मैथ होगा इंटर में, लेकिन जिनके पास मैथ नहीं है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो डीएलएड करने वाले और दूसरा टीजीटी वाले। टीजीटी वाले काफ़ी संख्या में थे क्योंकि बीएड की थी उन्होंने, तो अब वो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। यदि उनके पास मैथ नहीं है, कोई टीजीटी वाला होगा मैथ होगा जिसके पास, उसके लिए तो ये पेपर बहुत सिंपल लगा होगा उसको, क्योंकि मैथ के पूरे वो 20 भी कर सकता है। लेकिन जिसके पास मैथ नहीं है, अदर सब्जेक्ट है, टीजीटी की तैयारी कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई हिंदी का है, तो वो अभी तक हिंदी की ही तैयारी कर रहे थे क्योंकि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया तो उन्होंने प्राइमरी में छोड़ ही दिया था। लेकिन इसमें क्या है, प्राइमरी और जो बीएड वाले हैं टीजीटी की तैयारी या पीजीटी, सबका प्री एक ही है, तो सबको ये प्री देना पड़ेगा। और इसमें क्या आएगा, मैथ भी आ गया, रीजनिंग भी आ गई, तो काफ़ी टफ लगा होगा उनको। तो इसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि ये पूरे इंडिया ने पेपर दिया है, ये नहीं है कि केवल यूपी ने दिया हो या बिहार ने दिया हो, तो उस हिसाब से कट ऑफ नहीं जाएगी, पूरे इंडिया के हिसाब से जाएगी। तो एक बात इसमें बिल्कुल क्लियर है कि जिस हिसाब से पेपर आया है, 70 नंबर इसका जो है एक बॉर्डर है, 70 नंबर से ऊपर वाले, ठीक है, जितने भी लोगों के नंबर आए हैं, मतलब 70 नंबर हम ये मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चन, ठीक है, ये 70 जो है क्वेश्चन मान है। आप क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं मैं, नंबर तो बाद में निकल ही जाएंगे। मैं ये बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन यदि आपके ठीक हैं तो आपका सिलेक्शन मेंस में हो जाएगा। तो 70 जो क्वेश्चन करके आया होगा या 70 प्लस, उसकी तो कोई बात ही नहीं, कोई डाउट नहीं है, 100% उसका जो है मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। वो अब मेंस की तैयारी करें। अब बात करते हैं 70 से नीचे जिन लोगों के नंबर आए हैं और हर कैटेगरी के कितने लोग सेफ होंगे, कितने नंबर पर, मतलब क्वेश्चन पर। 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। जो भी इसमें ऐसा हुआ होगा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यदि कोई किसी के 50 क्वेश्चन एकदम ठीक है, अब वो सोच रहा है कि हमारे 50 क्वेश्चन तो बहुत कम रह गए, तो उसने 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चनों पर तुक्का लगा दिया, या फिर उसे एक दो सही लग रहा था उसमें कर दिया। कंफ्यूजन वाली स्थिति में उसने 30 क्वेश्चन कर दिए, तो क्या होगा, जो उसके पहले 50 क्वेश्चन ठीक थे एकदम, वो घट के आ जाएंगे 30 क्वेश्चनों पर, 20 क्वेश्चन उसके चले जाएंगे। ठीक है, तो उसके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, 30 या फिर 35, नेगेटिव में बहुत ज़्यादा जाएंगे। इसीलिए उसको मैंने पहले ही कहा था हर बच्चे से कि कोई भी इसमें तुक्का ना लगाए। दो भी यदि आप पे आ रहे हैं, 50% भी आ रहा है, ए और बी में आप कंफ्यूजन है, तब भी उसको ना करें, उसको छोड़ दें। ये लालच बहुत बुरी बला होती है, जो कि एग्जाम में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। हर कोई सोचता है कि क्या पता सही हो जाए, तो इसी क्या पता के चक्कर में 3 क्वेश्चन गलत तो एक सही वाला आपका चला गया, और एक सही वाले पे आपको 3 नंबर मिल रहे थे। मेरिट तो एक एक नंबर पर ही रुकेगी। ठीक है, तो जनरल की यदि बात करें तो जनरल की मेरिट आपकी 70 से लेकर 67 तक आ सकती है। इतनी जिनके 67 नंबर हैं जनरल में एकदम सेफ हैं, और 70 से नीचे आएगी। 70 से प्लस वालों का तो कोई बात ही नहीं है, उनका तो एकदम सिलेक्शन पक्का है। मैं इनकी भी बात कर रहा हूँ कि मेरिट इतनी जाएगी, इनका सिलेक्शन एकदम पक्का है 100%। ओबीसी की यदि बात करें तो ओबीसी की मेरिट आपकी 66 से लेकर 64 के बीच में रहेगी। जिनके भी 66 और 64 के बीच में नंबर हैं, जिसके 64 नंबर हैं, वो एकदम उसका सिलेक्शन 100% है। ये मेरिट जो मैं आपको बता रहा हूँ,
ये 100% इनका सिलेक्शन मेंस में है, ये अपनी तैयारी शुरू कर दें। इससे थोड़ी नीचे यदि गई तो हो सकता है जो बचे हुए लोग हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इसमें पदों की संख्या काफ़ी कम है और ऑल इंडिया लेवल की मेरिट लगेगी इसमें, ठीक है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि सभी की तैयारी बेकार होगी, क्योंकि इसमें आपको पता है जीके के जो 20 क्वेश्चन आए हैं काफ़ी टफ हैं, ठीक है। और मैथ भी आपका सिंपल नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि किसी पे मैथ नहीं आता या किसी पे जीके नहीं आती। ऐसे भी लोग पढ़े हैं जीके में 20 में से 18 सही कर देंगे, मैथ में 20 में से 20 पूरे कर देंगे। तो उसी के हिसाब से है 70+ वालों का तो सिलेक्शन पक्का है, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है पूरे इंडिया में। जो ज़्यादातर मेरिट जाएगी वो यही जाएगी, ठीक है। EWS की यदि बात करें तो EWS की मेरिट भी आपकी 66 से लेकर और 63 के बीच में जा सकती है, क्योंकि OBC और EWS इनको रिजर्वेशन मिल जाता है, OBC से ज़्यादा EWS को देखने को मिलेगा। इनकी मेरिट और कम जाएगी, हो सकता है रेलवे की तरह इनकी मेरिट SC और ST के बराबर चली जाए, ठीक है। SC की बात करें तो यदि किसी के 62 और 58 के बीच में नंबर हैं तो उनका सिलेक्शन मेंस में हो सकता है। ST की बात करें तो किसी के यदि 55 और 60 के बीच में क्वेश्चन एकदम ठीक हैं, ये क्या है क्वेश्चन नंबर, आप इनको 3 का गुणा करके लगा सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन यदि ST वालों के ठीक हैं तो उनका भी मेंस में हो सकता है। 10 गुने अभ्यर्थी आपके मेंस में बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो उसी के हिसाब से ये मेरिट ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी। यदि पदों की संख्या में थोड़ी वृद्धि होगी तो मेरिट और नीचे जा सकती है। अब ऐसा तो है नहीं कि बीएड वालों की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि बीएड की मेरिट अलग लगेगी और डीएलएड वालों की अलग लगेगी, ठीक है। क्योंकि डीएलएड वालों की मेरिट किसके हिसाब से लगेगी, पीआरटी के पदों के हिसाब से, जो कि काफ़ी हैं, और बीएड वालों के भी उतने ही है यदि देखा जाए तो, लेकिन पीआरटी की मेरिट थोड़ी कम जाएगी डीएलएड जो टीजीटी वाले हैं उनके हिसाब से, ठीक है। तो ये मेरिट थी, आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने नंबर हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।